नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं पकड़ न्यूज। भारतीय संविधान रथ यात्रा भारत के विभिन्न राज्यों से कोने कोने से होते हुए आज दिनांक 7 मार्च 2024 को जनपद सुल्तानपुर में पहुंची है। ये संविधान रथ यात्रा बनते सुमित रत्न की अगुवाई में निकली है और आज यहाँ पे चूँकि जनपद सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क पे ये संविधान रथ यात्रा पहुंची है और यहाँ पे सभी बहुजन संगठन और जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं उन सब ने बनते सुमित रत्न का बहुत ही आनंद के साथ और उत्साह के साथ स्वागत किया। और यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं बनते सुमित रत्न, सुनिए और देखिए पूरा खबर विस्तार से। बोले बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। 3 बार दोहराइए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, त्रिशरणागमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर मध्यपमादत्ताना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशेंस पंचशीलं परिपूर्णं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा प्रमोदन शीलं संपन्नो बुला बनते। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। सभी लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। सभी लोग, आप जो पीछे खड़े ये भी बैठ जाइए। लिस्ट में जब हम लोगों ने नाम पढ़ा कि सुल्तानपुर में भी रथ यात्रा आएगी तो हम लोग उत्साहित हुए। थोड़े नहीं समा रहे थे तब से किस तरह का कार्यक्रम हमारे सुल्तानपुर में भी एक नया काम, नया कार्यक्रम जिसके लिए पूज्य बनते जी हमेशा जाने जाते हैं। बनते सुमित रत्न थेरा हमेशा नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। हमारी जब आपसे पहले मुलाकात हुई थी, जब पूज्य बनते जी से हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो हमने आपसे यही आग्रह किया था कि बनते जी आप लोग अगर इसी तरह से जो है मठों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो राजनीतिक दल ये काम कर नहीं रहे हैं। सामाजिक संगठन का दायरा बड़ा सीमित होता है, एक जिले 2 जिले तक सीमित होते हैं, तो ये काम कैसे होगा। 85% जोड़ने का काम, बाबा साहब के संविधान को बताने का काम, ये कैसे काम होगा। तो पूज्य बनते जी ने उस समय बात हमसे कहा था, हम लोगों से कहा था उस समय कि बिल्कुल ये काम हम लोग करेंगे, ये काम बनते जी लोग करेंगे। जिस तरह अन्य धर्माचार्यों अन्य धर्मों में लोग काम करते हैं, हर तरह का काम करते हैं वो लोग अपने को जोड़ने के लिए, अपने धर्म में जोड़ने के लिए, उस तरीके से हम लोग भी पूरी तरह से काम करेंगे। और तब से मैं लगातार देख रहा हूँ, लगभग 4 साल से जब से हमारी मुलाकात बनते जी से, मैंने जब से हम पहली बार आपसे मुखातिब हुए थे तब से आज तक लगातार मैं देख रहा हूँ
कहीं न कहीं आपका कार्यक्रम कहीं केरल में, कहीं मुंबई में, कहीं गुजरात में, तो कहीं लंका में, तो कहीं जावा, सुमात्रा, जापान में आप हमेशा बने हुए हैं, हमेशा बने हुए हैं। और हम लोग भी यही अपेक्षा करते हैं और सब लोगों से अपेक्षा करते हैं। अभी बनते जी से बीच में हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा कि हमने कहा बड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने कहा कि जिंदा होने का प्रमाण देते रहिए, समय आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो आप लोग जिंदा होने का प्रमाण देते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सुल्तानपुर की पावन धरती पर आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, हमारे विशेष आह्वान पर आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले 6 महीने से हम लोग पूरे भारत में अलग अलग ये अभियान चला रहे हैं कि संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। बड़े बड़े 2-3 हमने संविधान जागरूकता सम्मेलन किए, हजारों लाखों लोगों को बुलाया। इसके बाद ये मन बनाया कि मुझे स्वयं गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर जाना चाहिए, तो उसके लिए एक कोई आकर्षण का केंद्र बनाया जाए। तो प्लान बनाया गया, सर्वसम्मति से दिल्ली में बैठक हुई। उस बैठक में 18-20 बड़े बड़े संगठनों के मुखिया शामिल हुए और ये प्रस्ताव रखा गया कि एक संविधान रथ बनाया जाए। अब संविधान रथ कितने का बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी चर्चाएं हुई। चर्चा होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि लोग, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो भी लोग इस रथ यात्रा में अपना अपना सहयोग करें। तो विशेष तौर से मैं धन्यवाद दूंगा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी ने 2 लाख रुपए हमें सबसे पहले संविधान रथ के लिए दिया। मैंने उनसे कहा कि जितने भी मराठी उत्तर प्रदेश में आते हैं, चंदा लेकर जाते हैं, पहली बार उत्तर प्रदेश वालों को चंदा आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरी बात स्वीकार कर ली, कहा कि बंते जी आपकी बात हम डाल नहीं सकते हैं। और बाबा साहब के परिवार ने हमें सबसे पहले 2 लाख रुपए दिए। मैंने पूरे देश पर आह्वान कर दिया, मेरे पास 40 दिन का समय था, मुझे 40 लाख रुपए इकट्ठा करना था। ये मेरे लिए बड़ी बात थी। संगठन के लोग भी तमाम कहानियां सुना करके हमें चले गए, कोई सामने नहीं आया। फिर मैंने अपने लोगों से, जहां जहां हमारे व्यक्तिगत संबंध थे, सब लोगों से अपील की। मैंने आपके सुल्तानपुर में भी अपील की। यहाँ पर हैं आदरणीय निषाद जी, श्यामलाल निषाद जी, इनसे मैंने निवेदन किया कि क्या सुल्तानपुर से कुछ सहयोग संविधान रथ के लिए मिल सकता है। तो इन्होंने मना नहीं किया, कहा कि हम विचार करके बताते हैं। फिर धीरे धीरे इन्होंने रसीद मंगवाई और लगभग 25,000 रुपए यहाँ से कलेक्ट करके, कुछ कलेक्ट किया, कुछ अपनी जेब से दिया, और सुल्तानपुर के लोगों ने भी इस संविधान रथ में पैसा दिया है। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि जब संविधान रथ बन गया है तो मुझे सुल्तानपुर भी जाना चाहिए। सुल्तानपुर आने से पहले मैं लगभग 350 बड़े बड़े कार्यक्रम कर चुका हूं। लगभग 21 जिलों में मैं जा चुका हूं। यहाँ तो मैं एक दिन के लिए आया हूं, इसके पहले हमने 18 जनपदों का दौरा एक सप्ताह के लिए किया। एक जिले में हमने 20-20 कार्यक्रम लगाए। बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ, भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ, पूज्य भंते जी को वंदना करता हूँ। बहुत ही आलीशान काम भंते जी द्वारा किया जा रहा है। संविधान के बारे में जब जानकारी होती है, पढ़ते हैं, जानते हैं, तो पूरी शरीर जो है उसमें झनकार उठती है। इस संविधान को बाबा साहब ने जिस तरीके से लिखा है, हिंदी और अंग्रेजी में जिस तरीके से लिखा है, और जितनी मेहनत करके उन्होंने पास कराया है, मैं तो सिर्फ सुनता हूँ। जो बातें बाबा साहब हिंदी में थोड़ा सा कठिनाई होती थी पास कराने के लिए, उसको मैंने सुना है कि टिपिकल इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोड्यूस करते थे वहाँ पे, और ध्वनि मत से पास हो जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। वो जो समझ है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो संविधान तो ठीक है हम घर लेके चले जाएंगे, इसकी जो भाषा इवन हिंदी वाली भी वो नॉर्मल समझ में नहीं आएगी, या तो वकीलों के समझ में आएगी, और या तो हमारे श्यामलाल गुरु जी हैं जो कि लॉकडाउन के टाइम पे हमारी पूरी क्लास लेते थे, मतलब व्हाट्सएप पे इसका शुद्ध रूप, हिंदी रूप जो सरल भाषा में करके हम लोगों को भेजते थे, हम सब लोग पढ़ते थे। तो उस हिसाब से मैं चाहूँगा कि ये संविधान घर घर पहुँचे, लेकिन उस संविधान को सरल भाषा में हम जैसों को समझाने के लिए भी गुरुओं की जरूरत है। जो पूज्य भंते जी चौपाल के तरह से समझा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना के समझा रहे हैं, इस तरह की भी जरूरत मैं समझता हूं कि
हर इंसान को समझने के लिए संविधान इतना सरल नहीं। इवन मैं कहूँगा कि इसी संविधान से, मैं नेवी में था तो नेवी इंस्ट्रक्शन बना है, नेवी इंस्ट्रक्शन से नेवी ऑर्डर बना है, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों को नहीं समझ में आती। हेयर एंड आफ्टर मेंशन ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं उसमें, वो समझ में नहीं आते। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि श्यामलाल गुरुजी जैसे टीचरों की ज़रूरत है, जो इस संविधान को अच्छी तरह से अपने बच्चों में, अपने बुजुर्गों में, महिलाओं में उसकी भाषा को, उसके अर्थ को समझा सकें। ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक बार पुनः मैं पूज्य भंते जी को इस महान कार्य के लिए कोटि कोटि वंदनामि करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।